बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं और मेरी बीवी सुनार की दुकान पर गए सोने की अंगूठी खरीदने के लिए। कुछ अंगूठियां देखने के बाद मेरी बीवी को एक अंगूठी पसंद आ गई। कीमत अदा करके जैसे ही मैं बाहर निकलने के लिए मुड़ा तो एक बारोब शख्स से मुलाकात हुई, जो कि मुझे जानते थे, लेकिन मैं उनको भूल चुका था। बस इतना याद था कि माजी में कभी उनसे मुलाकात हुई थी। ये साहब बड़ी गर्मजोशी से मेरे गले मिले और सवालिया नजरों से पूछने लगे, बेटा, लगता है पहचानने की कोशिश कर रहे हैं आप। मैंने कहा, माजरत के साथ, आपका चेहरा जाना पहचाना लग रहा है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि आपसे कब मुलाकात हुई थी। वो थोड़ा सा मुस्कुराए और कहने लगे, मेरा नाम इकबाल है, वैसे लोग मुझे बड़ा भाई कहते हैं। आज से चंद साल कबल आप अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए थे, गुलबर्ग में हमारा घर है, शायद आपको याद आ गया हो। उनकी बात सुनकर मेरा तो सर ही चकरा गया और मेरा रवैया बिल्कुल मुअद्दबाना हो गया और मैं बेअख्तियार बोल पड़ा, सब याद आ गया बड़े भाई, सब याद आ गया। मैंने सवाल किया, आप अकेले ही हैं या आंटी भी आई? बड़े भाई ने जवाब दिया, जी आंटी भी आई हैं और दूसरे भाई भी आए हैं, वो बैठे हैं, आप उनसे मिल सकते हैं। एक साइड पर देखा तो आंटी बुर्का पहने बैठी थी और साथ में ही दूसरे भाई भी खड़े चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए मेरी तरफ देख रहे थे। मैंने अपनी बेगम को कहा, आंटी को सलाम करो और बाद में उनका तारुफ करवाता हूँ। मेरी बेगम गई, आंटी को सलाम किया। आंटी ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी बीवी के सर पर हाथ फेरा और बहुत ही प्यारे अंदाज में मेरी बीवी को दुआएं दी। मैंने आंटी को बतलाया कि ये मेरी बीवी है और ये मेरा 3 साल का बेटा है। आंटी बहुत खुश हुई और अपने बेटे की तरफ आंखों ही आंखों में इशारा किया, जिसने मेरे बेटे की जेब में 1,000 का नोट डाल दिया। मैंने बहुत इसरार किया कि ये गलत है, लेकिन आंटी ना माने। कुछ इधर उधर की बातों के बाद मैंने आंटी से आने का मकसद पूछा तो आंटी कहने लगी, अल्लाह ने मेरी बेटी को बेटे की नेमत से नवाजा है, इसलिए बेटी के लिए और उनके अहले खाना के लिए कुछ तहाइफ खरीदने आए हैं। मैंने पूछा, आंटी कौन सी बेटी? आपकी तो तमाम बेटियां शादीशुदा थी, सिर्फ एक कुंवारी थी जिसके रिश्ते के लिए हम लोग आए थे, और आप लोगों ने कहा था कि अभी 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। हालांकि मुझे हैरानगी हुई थी कि घर पर रिश्ते के लिए बुलवा कर फिर कह देना कि 5 या 10 साल तक शादी का कोई प्रोग्राम नहीं, कितनी गलत बात है। आंटी को जैसे एक झटका लगा, लेकिन वो एक समझदार खातून थी, फौरन ही समझ गई कि बात कुछ और है। पूछने लगी कि ये बात आपको किसने कही थी? मैंने कहा, वालिद साहब ने कहा था। तो वो कहने लगी, नहीं, बात दरअसल कुछ और थी, लेकिन आपके वालिद साहब ने आपका पर्दा रखा था। मेरे अंदर एक तजस्सुस पैदा हो गया कि मेरे वालिद साहब हमसे कैसे गलत बयानी कर सकते हैं, और मेरे वालिद ने कभी भी झूठ नहीं बोला था। आंटी ने अपने बेटों को कहा कि मुझे मेरे बेटे के साथ अकेला छोड़ दें, और मैंने भी अपनी बेगम को कहा कि थोड़ा सा वक्त मुझे दो, बच्चे को कुछ खिलाओ पिलाओ। आंटी कहने लगी, बेटा, जिस दिन तुम और तुम्हारे अहले खाना हमारे घर हमारी बेटी का रिश्ता लेने आए थे, मैंने उसी दिन तुम्हारे रिश्ते से इनकार कर दिया था, जो कि शायद तुम्हारे वालिदैन ने तुम्हें नहीं बतलाया। तुम एक पढ़े लिखे और मुआशरे में एक कामयाब शख्स साबित हो सकते हो, मुझे पहले ही इल्म था, और मुझे मुकम्मल यकीन था कि मेरी बेटी को भी तुम खुश रखोगे। लेकिन नए लोगों से रिश्ता जोड़ने के लिए सिर्फ लड़के को ही नहीं देखा जाता, बल्कि उसके मुकम्मल खानदान को देखा जाता है, क्योंकि हमने मुस्तकबिल में आपस में मेल जोल रखना होता है। इसलिए लड़के या लड़की के घराने वालों को देखकर मुस्तकबिल का तयन किया जाता है कि ये घराना मुस्तकबिल में कितना कामयाब रिश्ता निभा सकता है। क्योंकि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और इन हालात में हमको किसी अपने की ज़रूरत होती है। इसलिए हम किसी ऐसे से रिश्ता नहीं जोड़ते जो खुशियों में हमारे साथ हो, लेकिन हालात के ख़राब होते ही वो हमसे जुदा हो जाएं। इसलिए मैंने उस दिन आपके वालिद साहब और आपकी वालदा साहिबा को साफ साफ इनकार कर दिया था। हो सकता है कि उन्होंने आपको दुरुस्त बात ना बतलाई हो। आंटी की बातें सुनकर मैं मज़ीद परेशान हो गया और मैंने कहा कि आंटी, हम बहन भाई आपस में एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, खुशी और गम में बराबर के शरीक होते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम में से किसी को एक दूसरे से कोई शिकायत हो। अगर आप बुरा महसूस ना करें तो मैं 100% दुरुस्त हूँ कि आपको हमारे ख़ानदान को परखने में गलती हुई। आंटी ने एक सर्द आह ली और कहा, बेटे, अभी तुम बहुत छोटे हो, जो चीज़ें मैं देख सकती हूँ तुम उनकी तरफ कभी सोच भी नहीं सकते। मेरे इस्तफसार पर आंटी ने कहा कि मेरा अंदाज़ा कभी गलत नहीं होता, चलो मैं तुमको बतलाती हूँ। मैंने अपनी बेटी के लिए जितने भी रिश्ते देखे हैं उनसे कुछ शराइत रखी हैं।
जो भी मेरी बेटी को देखने आए वो अपने बेटों और उनकी बेगमात को साथ लाएं। जो सबसे अच्छे कपड़े हों वो जेब तन करके आएं। घर की औरतें अपने मुकम्मल जेवरात से सज कर आएं। अगर घर में हर फर्द की अपनी अपनी गाड़ी है तो वो अपनी अपनी गाड़ी में आएं। ये शराइत बहुत अजीब थी, लेकिन बाज़ लोगों ने उसका ये मतलब लिया कि शायद हम लड़के वालों की माली हालत देखना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अब जब आपके अहले खाना हमारे घर तशरीफ़ लाए तो मैंने सबसे पहले तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियाँ देखी, जो कि कदरे महंगी थीं, जबकि तुम्हारे वाले साहब की गाड़ी की मालियत इतनी नहीं थी जितने तुम्हारे दोनों भाइयों की गाड़ियों की कीमत थी। इस तरह फिर मैंने तुम्हारे वाले साहब के कपड़ों का जायज़ा लिया तो मुझे महसूस हुआ कि तुम्हारे भाइयों के जिस्मों पर सजे हुए कपड़े ज़्यादा महंगे हैं, और यही हाल तुम्हारे वाले साहब के जूतों का था। जब मैंने तुम्हारी माँ के जेवरात देखे तो उनकी मिकदार बहुत ही कम थी, जबकि तुम्हारी दोनों भाभीयों के हाथ, बाजू और गले जेवरात से सजे हुए थे। फिर मैंने जब तुम्हारी भाभीयों से पूछा कि घर का खाना कौन पकाता है, तो तुम्हारी दोनों भाभीयों ने कहा हम सब अलहदा अलहदा पकाते हैं और तुम्हारे वालिदैन का खाना तुम्हारी बहन पकाती है। इसी तरह मैंने जब पूछा कि बच्चों को स्कूल कौन छोड़ता है, तो मुझे पता चला कि तुम्हारे दोनों भाई अपने बच्चों को खुद छोड़ते हैं, जबकि तुम्हारी बहन को तुम्हारे वाले साहब कॉलेज लेकर जाते हैं। जब मैंने ये हालात देखे और सुने तो मुझे बहुत अफसोस हुआ उन बेटों पर जिनको पढ़ाने के लिए बाप ने अपनी सारी ज़िंदगी गंवा दी और उस औलाद को मुआशरे का कामयाब फ़र्द बनाया। लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद वालिद का सहारा बनने की बजाय अपनी ज़िंदगी गुजारने पर रजामंद हो गई। तुम्हारे बाप ने तुम्हारे लिए भूख व अफलास भी देखा होगा, पैदल सफ़र भी किया होगा, तुम्हारे मुंह में निवाला डालने के लिए भूख भी बर्दाश्त की होगी, तुम्हें अच्छा पहनाने के लिए खुद 2-3 साल एक ही जोड़े में भी गुजारे होंगे। लेकिन जब औलाद की बारी आई तो औलाद बाप को भूल गई और अपनी दुनिया की रंगरलियों में मगन हो गई। तुम्हारे भाइयों ने खुद तो नई गाड़ी ले ली, लेकिन उनको ख्याल ना आया कि हमारा बाप आज भी उसी पुरानी गाड़ी में सफ़र क्यों करता है, क्योंकि उस पर अभी भी तुम्हारी बहन की और तुम्हारी जिम्मेदारी है। उसका भी दिल करता है कि नए जूते और नए कपड़े पहनने को, लेकिन हो सकता है उसकी जेब इस चीज़ की इजाज़त ना देती हो। लेकिन तुम्हारे भाइयों की जेब तो इजाज़त देती थी कि अपने बाप के लिए अच्छा लिबास, अच्छा जूता पहले खरीदते और अपने लिए बाद में, क्योंकि ये रवैया तुम्हारे बाप का था। जब भी उसने कोई चीज़ खरीदना चाही, पहले अपनी औलाद का ख्याल किया, बाद में अपना सोचा। इसलिए मैंने ये सारी बातें उस दिन तुम्हारे वाले से कर दी थी। हमें दुनिया की मालो दौलत नहीं चाहिए, हमें तो ऐसे रिश्तेदार चाहिए जो अपने से बढ़कर अपने रिश्तेदारों को तरजीह दें, ताकि कल को जब हम नीचे गिरें तो हमको मज़ीद नीचे दबाने की बजाय ऊपर को उठाएं, ताकि कल को जब वो नीचे गिरें तो हम उनको भी सहारा दे सकें। मालो दौलत, आला ओहदा या मर्तबा तो हमेशा नहीं रहता, हमेशा जो साथ चलते हैं वो सच्चे रिश्ते चलते हैं। और अगर रिश्ते बनाने में हमसे थोड़ी सी भी गलती हो जाए तो सारी ज़िंदगी भी तबाह हो सकती है और नस्लें भी तबाह हो जाया करती हैं। मुझे फ़ख्र है आपके वाले साहब पर कि उन्होंने आपको हकीकत से आगाह नहीं किया और फिर भी आप लोगों की गलतियों पर पर्दा डालते रहे। लेकिन देखना यह है कि औलाद अपने वालिदैन का कितना ख्याल रखती है। वालिदैन तो हमेशा से ही औलाद के लिए कुर्बानियाँ देते आए हैं। अभी औलाद की बारी है और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद पर कि आज कुछ भी हो जाए, मेरी औलाद मुझे हमेशा तरजीह देती है, मेरे लिए पहले ख़रीदती है, बाद में अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ ख़रीदा जाता है। और मुझे फ़ख्र है अपनी औलाद की औलाद पर कि वो भी अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगियों से ज़्यादा तरजीह देती है। और हमारा पूरा ख़ानदान एक जान की मानंद है। अगर किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए तो पीठ दिखा कर नहीं भागते, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा लेकर आता है। इसलिए मेरे बेटे, रिश्ते बनाना बहुत आसान है, लेकिन कामयाब रिश्ते चुनना और उनको निभाना बहुत मुश्किल है। कहीं एक नाअहल रिश्ता आपको इतना बड़ा नुकसान दे सकता है कि सारी उम्र की खुशियाँ गमों में तब्दील हो सकती हैं, और कामयाब रिश्ता आपको ऐसा सहारा दे सकता है कि तमाम ज़िंदगी के गम खुशियों में तब्दील हो सकते हैं। इतनी बात करने के बाद आंटी उठकर चली गई और मेरी आंखों के सामने मेरे वालिदैन का चेहरा घूमने लगा। मेरी गाड़ी मेरे वालिद की गाड़ी से बेहतर थी, मेरा लिबास मेरे वालिद के लिबास से बेहतर था, मेरे घर की ज़ेबो ज़ीनत का सामान मेरे वालिद के घर से बेहतर था। मेरी बीवी के हाथ में सोने की चूड़ियाँ और कंगन थे जो मैंने ख़रीद कर दिए थे, लेकिन मेरी माँ का सारा जेवर बिक चुका था। मैं आज भी घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, लेकिन मेरा बाप आज भी औलाद की जिम्मेदारियां निभा रहा था। मैंने आज भी अपनी बीवी के लिए सोने की अंगूठी खरीदी,
لیکن میرے ذہن میں میری ماں کا خیال کیوں نہ آیا جس نے میری شادی کے لیے اپنا زیور بیچ دیا۔ مجھے افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا اپنے آپ پر کہ میں نے اپنے والدین سے زیادہ اپنی ذات کو ترجیح دی ہے۔ میرے والدین جنہوں نے مجھے سب کچھ دیا اور میں نے ان سے سب کچھ لے کر ان کو خالی کر دیا، لیکن کبھی انہوں نے مجھ سے کوئی گلہ یا شکوہ نہیں کیا۔ میرے والدین کل بھی عظیم تھے اور آج بھی عظیم ہیں، اور میں کل بھی ناکام تھا اور آج بھی ناکام ہوں۔